हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। ठीक, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे संख्याओं के विषय में और नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। अब नंबर सिस्टम में आगे हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। आज थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नंबर सिस्टम में, आप लोगों ने प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया था, पूर्ण संख्या पढ़ लिया था, पूर्णांक पढ़ लिया था, परिमेय पढ़ लिया था, अपरिमेय। इन सभी सेट को जो धारण किया रहता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या में आपने देख लिया था दशमलव प्रसार के आधार पे शांत और अशांत, और शांत भी शांत है तो परिमेय, और अशांत है और रिपीटिंग है तो परिमेय, लेकिन अशांत है और नॉन रिपीटिंग है तो अपरिमेय। यहाँ तक आपने देख लिया था। अब हम लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में देखिए क्या समझना है। प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब यहाँ नेचुरल नंबर के विषय में समझिए। ऐसी संख्या प्राकृतिक संख्या है कौन कौन, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या हैं? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, अब इस प्राकृतिक संख्या को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, भाज्य और अभाज्य। देखिए ध्यान से समझिएगा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य और भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में देख लीजिएगा, और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक, तो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। देख लीजिए एक बार, कंपोजिट नंबर ना। और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अंग्रेजी में देख लीजिएगा थोड़ा सा भैया क्या है, एक बार आप देखेंगे तो ठीक रहेगा। यही है शायद जो हमने लिखा है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक, अब देखिए यहाँ प्राकृतिक संख्या को हम दो भाग में बांटेंगे। अब इधर समझिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या। ऐसी संख्या, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, ऐसी संख्या जो स्वयं व एक के अतिरिक्त, स्वयं व एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त किसी और से भी कटे, किसी और से भी कटे, किसी और से भी कट जाए, भी कट जाए, कट जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे माने कुल मिलाकर जिसका कम से कम 3 गुणनखंड संभव हो। जैसे देखिए 4, 4 के बाद 5, 5 नहीं 6, 4 6, 6 के बाद फिर आ जाएगा 9, 4 6 8 आएगा, सॉरी 8 फिर 9। अब हम इसको समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए 1 है, ये 2 है और ये 4 से, यानी ये देखिए 3 संख्याओं से कट गया। यानी कुल मिलाकर अगर कम से कम 3 संख्याओं से कोई कट जा रहा है तो समझ जाइएगा ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। सीधी बात, माने कुल मिला के कम से कम 3 से तो जरूर कटना चाहिए। अगर 3 से कट गया तो हम कह देंगे कि भाज्य संख्या है। जैसे देखिए यहाँ 4 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो यहाँ अब क्या बातें हैं जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कह देगा तो 4। सबसे छोटी
समभाज्य संख्या, सम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कितना 4, ये याद करके रखना। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ये हो जाएगा 9। और यहाँ से अगर प्रश्न पूछा तो कई लोग कंफ्यूज होंगे। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न कल को ये कर दे कि 4 भाज्य संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का औसत। तो अब अगर आपको पता ही नहीं है कि भाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं, यही प्रथम 4 भाज्य संख्याएं हैं, और इसी का औसत कह दे, औसत माने चारों का जोड़, 6 4 10 8 18 और 9 18 और 10 28 27 ही होगा। 27 में 4 का भाग देंगे, और 27 में 4 का भाग देना भी नहीं है, अभी आपको बता दिए नीचे 4 दिख रहा है तो 25 से गुणा 25 से भाग कर देंगे, क्योंकि 25 चौका 100 हो जाएगा, और इसका 25 का 27 में कर लेंगे, ये काम हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जो हम यहाँ पॉइंट करके लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है 9 ना। ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, इसके बाद ढेर सारा होगा जो कट जाएगा, लेकिन 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। विषम का मतलब आप समझेंगे अभी हम जब होल नंबर देखेंगे तब। अब देखिए यहाँ अभाज्य की बात कर रहा है, ऐसी संख्या जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी से न कटे। तो यहाँ कुछ लिखना ही नहीं है, यानी स्वयं से कटे, स्वयं से व एक से, स्वयं और एक के अतिरिक्त जो किसी से स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए, बाकी इसके अलावा किसी से न कटे, उसी को हम कहते हैं क्या अभाज्य। जैसे 2, देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे 2 है, 2 देखिए 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी 2 को आप कटाते रह जाइए, कभी नहीं कटेगा। इसके अलावा 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, 3 5, फिर 5 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद 11, ठीक। तो ये है 3 5 7 11, ये देखिए ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेंगी। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आपको क्लियर होगा कि भाज्य संख्या यानी स्वयं एक और किसी और से भी कट जाए तो भाज्य है, और अभाज्य मतलब स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से न कटे तो अभाज्य। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो आपको पढ़ना है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि पूछेगा केवल दुनिया में एक ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो यानी 2 सम और अभाज्य दोनों हैं। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है, हम यही बता दे रहे हैं, क्या लिखें, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। यहाँ से प्रश्न खूब अच्छा बनता है, खूब तगड़ा। अभी इसी साल आईएएस के सीसेट में पूछा गया प्रश्न है कि 3 संख्याओं का, 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 100 शायद दिया था। अब कराएंगे, जब प्रश्न कराएंगे तो अब हमको इतना याद नहीं है, लेकिन करा देंगे, ये वाला प्रश्न कराएंगे कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग इतना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि 2 है, 3 है, 5 है, 7। अब इसमें एक चीज़ और है, अभाज्य संख्या का एक सूत्र होता है 6n और +-1, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं होता। ये जो 6n +-1 हम लिखे हैं, यह हमेशा सत्य नहीं होता, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि 1 से लेकर 50 तक में, 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की संख्याओं में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्या, 15 अभाज्य संख्या। और अगर कह दे 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, तो कुल मिलाकर के कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 तक ये प्रश्न पहले पूछा गया है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25। अब इसको रटना भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप 6 का पहाड़ा 1 याद कर लीजिए, 2 3 और 5 ये याद कर लीजिएगा, 2 3 5 और 7, 2 3 याद कर लीजिएगा, बाकी आपको कुछ याद नहीं करना 100 तक की संख्याओं को। 100 तक की अभाज्य संख्या एकदम चुटकियों में आपको याद रहेगा,
बिना किसी झंझट के। आपको 6 का पहाड़ा तो आता ही होगा। 6 के बाद होता है 12, यानी इसके बाद और इसके पहले वाली जो भी संख्या होगी, अगर अंत में 5 नहीं है और किसी का वर्ग नहीं है तो 100% वो क्या होगा, अभाज्य। जैसे 6 के पहले कौन होगा, 5, और 6 के बाद कौन होगा, 7, तो 5 भी अभाज्य होगा और 7 भी अभाज्य होगा। देख लीजिए 5 और 7। ऐसे ही 6 के दूना 12, 12 के बाद आता है 13 और 12 के पहले आता है 11, यानी 11 भी अभाज्य होगा और 13 भी अभाज्य होगा। याद करने का तरीका कुछ नहीं करना, 100 तक की संख्याएं आपको याद, 100 तक की अभाज्य संख्या आप लिख लीजिए। 6 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो याद है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 6 त्रिक 18 होगा, 18 के बाद आता है 19 और 18 के पहले आता है 17, तो ये दोनों की दोनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं। 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, अब 24 आ गया। अब 24 के बाद आता है 25 और 24 के पहले आता है 23। अब आपको बता दिया हमने कि अगर कोई वर्ग संख्या है तो अभाज्य नहीं होगा। तो देखिए 25 5 का वर्ग होता है, इसीलिए अभाज्य नहीं है। और 5 मिल जाए तब भी, अंत में अगर 5 मिले तो समझ जाइए अभाज्य संख्या नहीं है, 5 से वो कट ही जाएगा। ऐसे 24, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, अब 30 के बाद आता है 31 और 30 के पहले आता है 29। ठीक, ये देखिए ये भी क्या होगा, अभाज्य। इसी तरीके से आप निकाल के देखेंगे तो कुल अभाज्य संख्याएं 100 तक में आपको कितनी मिल जाएंगी, 25। 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या मिल जाएगी। और 50 तक में अगर आप करना ही चाहो तो 6 पंचे 30, 6 छः का 36, 36 के बाद आता है 37 और 36 के पहले आता है 35। अब देखिए हमने आपको कहा है अगर 5 आ गया तो काट दीजिएगा तुरंत, तो ये नहीं है। 5 आया इसीलिए हमने कहा कि अगर 5 आया तो अभाज्य नहीं है। 37 है, 36 के बाद आ जाएगा 6 6 42, अब 42 के बाद आता है 43 और 42 के पहले आता है 41। ये 42 के बाद कितना आता है, 43, और 42 के पहले आता है 41। ये दोनों क्या हो जाएंगी, अभाज्य। अब गिन लीजिए, अब 6 से 42, 6 36, 6 से 42, 6 8 48, एक और आ जाएगा 48। 48 के बाद आएगा 49, 49 वर्ग है कितने का, 7 का। और हमने पहले ही आपको कह दिया कि वर्ग वाली संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी, इसका मतलब इसको हम काट देंगे, यह अभाज्य नहीं है। इसके पहले आएगा 47, यह अभाज्य है। और अब गिन लीजिए, हमने कहा कितना, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 15। गिन के देख लीजिए, 2 को हमने छोड़ दिया था, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5, वहाँ 11 तक हमने गिन लिया। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और क्या, 15। यही हमने लिखा है कि 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 100 तक भी करेंगे आपको मिल जाएगा, अब तो आप कर पाएंगे आराम से। अब कुछ चीज़ें और हम लोग समझ लेते हैं, अभाज्य को निपटा रहे हैं तो एकदम ख़त्म ही कर दे रहे हैं, कहीं दिक्कत ना हो। आपसे पूछा जाएगा एक अंक की सम अभाज्य संख्या, तो एक अंक की केवल और केवल सम अभाज्य संख्या एक है, ये है 2, बाकी कोई भी सम संख्याएं अभाज्य होती ही नहीं, याद कर लीजिए पहला। दूसरा प्रश्न आपसे क्या बनेगा, एक अंक की विषम अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3। एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी है, 3। तो एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3। एक अंक की बात कर रहे हैं, एक अंक के लिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 और एक अंक के लिए सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या है 7। ऐसे ही 2 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 11 और अगर 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कह दे तो 97। ठीक, 3 अंक की कह दे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट हैं जो हमने शॉर्ट्स में बना दिया है, आप शॉर्ट्स देख लीजिएगा, वो शॉर्ट्स में पड़ा है। अगर हम यहाँ लिखें तो लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहें तो हम लिख ही दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब। चलिए अब हमने लिख भी दिया,
देखिए यहाँ लिख दिया इसलिए कि एक जगह वीडियो हो जाएगा तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ एक अंक की सभी के सभी ये सब जितने भी हैं, सब के सब जितने भी लिखे गए हैं सभी क्या हैं, विषम हैं। हमने आपको बता दिया कि केवल एक ऐसी संख्या है अभाज्य भी है और सम भी है, दो को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं विषम होती हैं और अभाज्य। तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 3। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10,007 और 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99,991। इस तरह से यहाँ तक पूछ सकता है, इससे ज़्यादा तो अभाज्य संख्या से नहीं पूछ सकता। अब अगर आप चैनल पे नए हैं और अब वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोज आपको मिलता रहेगा। अगले सेशन में हम लोग होल नंबर के विषय में देखेंगे और होल नंबर में हम लोग समझेंगे सम और विषम। एक चीज़ और यहाँ छूट गया है, आप देखिए भाज्य और अभाज्य के बीच में देखिए आपको नेचुरल नंबर जब आपने स्टार्ट किया था अभाज्य, तो नेचुरल नंबर में आपने लिखना चालू किया था प्राकृतिक संख्या को। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत आपने कहाँ से किया था, ये अभी याद आ गया तो देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये हम क्यों कह रहे हैं, अभी हम आपको दोबारा इसलिए रिपीट करा रहे हैं कि यहाँ कुछ एक चीज़ और है अभाज्य संख्या जो आपको जान लेना जरूरी है। क्या जान लेना जरूरी है कि इसमें देखिए अगर यहाँ और वहाँ दोनों जगह आप कतई नज़र से देखिए तो एक नहीं दिख रहा है, न तो यहाँ एक दिख रहा है और न तो यहाँ 4 6 8 9, यहाँ 2 3 5 7। एक न तो भाज्य में है और न ही अभाज्य में। याद करके रखिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य। लिख लीजिए कहीं कि एक न भाज्य होता है न अभाज्य। एक न तो भाज्य होता है, न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य, और न ही अभाज्य होता है, न ही अभाज्य। याद करके रख लीजिएगा क्योंकि न तो एक भाज्य में मिला और न ही एक अभाज्य में मिला। ठीक, इतना बन सकता था प्रश्न भाज्य अभाज्य से, नेचुरल नंबर से। ये हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।